हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। मैंने देखा कि कई दिनों से आपकी लगातार क्लासेस इंटरनेशनल रिलेशन की चल रही है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। तो मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी दिनों से क्लास लेते लेते एक तरह से बोरियत फील करने लगे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम कुछ एक अलग टॉपिक भी बीच बीच में लेकर आएँ, जैसे कि आपका ईवीएस का चैप्टर जो है, ईवीएस का जो सिलेबस है वो भी आपका धीरे धीरे कवर होते चला जाए दोस्तों। क्योंकि यहाँ से भारत की आप कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस यानी कि पीसीएस स्टेट पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यह सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। आप लोग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, या मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैसे शिवांग कश्यप जी हैं, अपनी प्रतिक्रिया वो ज़रूर देते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सभी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी पता चल पाए, मुझे भी पता चल पाए कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, या हमें कुछ इम्प्रूव करना है, या हमारी टीम को कुछ इम्प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। टाइगर रिजर्व आप देख रहे हैं, टाइगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, टाइगर आपके सामने है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि टाइगर देखने पर हम लोगों को अच्छा फील होता ही है। आइए अब जानते हैं भारत में भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किया जा रहा है जो प्रयास है, उसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे। वैसे तो कई तरीक़ों से टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व है, सभी के लिए एक तरह से रिजर्व है, सभी को संरक्षण प्रदान किया गया है और किया भी जा रहा है और आगे भी किया जाएगा दोस्तों। तो उन्हीं में से सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वो है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की शुरुआत, यानी कि एक तरह से इसकी शुरुआत कब की गई? भारत में कहा जा रहा है कि भारत में महत्वपूर्ण जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए भारत में लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए 1973 में जीव संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया था टाइगर रिजर्व संरक्षण के लिए? तो 1973 में। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आप इसको भी भूलते हैं तो आपका एक नंबर गलत हो सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कुछ तो हम विशेष स्थानिक क्षेत्र की प्रजातियों के संरक्षण करते हैं और उस क्षेत्र के विशेष या विश्व स्तर पर भी बहुत महत्व रखती हैं। जो प्रजातियां होती हैं, जो जैसे टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व जो है वह स्थानिक रूप से तो विशेषता रखती हैं, साथ ही विश्व स्तर भी इसकी महत्व होती है, साथ ही इसकी विश्व स्तर पर भी इसकी महत्व होती है। और उनके संकटग्रस्त होने के साथ ही जैव विविधता असंतुलन में आ जाता है, जिससे कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो प्रभावित होने लगती है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ एक तरह से खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। आगे मैं लेकर आऊँगा क्लास। ठीक है, पूरी क्लास, तब मैं आपको वहाँ पर चर्चा करूँ। देखो, भारत में कह रहा हूँ, पूरे विश्व में जितने भी जैव विविधता सबका अपना एक महत्वपूर्ण है और सभी जीव एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई भी जीव इनमें से एक की भी मृत्यु हो जाती है, एक भी जीव विलुप्त हो जाता है, तो दूसरा जीव जो होता है प्रभावित हो जाते हैं और पूरी खाद्य श्रृंखला एक तरह से टूटने के आसार हमें दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि पर्यावरण ह्रास भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। पहला देखिए, पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र। पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पेंच, बोर, मालाघाट, सह्याद्री, तडोबा अंधेरी और नौगांव नगजीरा। नौगांव नगजीरा, पेंच, बार, उसके बाद कौन सा है? मालघाट, उसके बाद सह्याद्री, तडोबा, अंधेरी, नौगांव और नगजीरा। देखो, अगर आपको याद रखना है जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, पेंच को। पेंच आपको याद होना चाहिए और सह्याद्री वाला आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। और पेंच कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप दो याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए जानते हैं। अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। पहले तो बिहार के बारे में। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को आपको याद रखना है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? उसका नेम क्या है? वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में है दोस्तों। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? इसको आपको दो याद इसमें से याद रखना है, अचान कुमार और इंद्रावती और उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी। वैसे तो ये सारे पूछे जा चुके हैं, अगर आपको याद रखना चाहिए तो जो अब पूछे नहीं जा रहे हैं। देखो, परीक्षा की डिमांड होती है, जो सीटेट और यूपीटेट जो परीक्षाएं हैं, इनका एक सिस्टम होता है। सिस्टम में होता है कि जैसे अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो अब क्या करते हैं, उसके अगला एक कदम आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर उसी टॉपिक से उनको पूछना है क्वेश्चन तो क्या करते हैं, अगला एक कदम बढ़ाते हैं और उसी कदम को हमें समझना चाहिए कि एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, परीक्षा क्या चाहता है। जो व्यक्ति पकड़ लेता है वह बहुत कम पढ़ता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो दिन भर लगा रहता है उसके साथ यही समस्या होती है कि वो सबको पढ़ने के चक्कर में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि, और छत्तीसगढ़ में अचान कुमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी। अब मिजोरम में भी एक है। मिजोरम में टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? दम्फा। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, ऐसे करके आपसे मिलाने के लिए दिया जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये नहीं पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा है टाइगर रिजर्व, ऐसा कुछ नहीं है। आपको राज्यों के नाम दे दिया जाएगा और बगल आपको टाइगर रिजर्व दे दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम में कहाँ है? मिजोरम का टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? दम्फा। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में है पाक्के, फिर कमलांग और नामदफा। नामदफा को आपको याद रखना है, नामदफा हमेशा आता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है हमें। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पाक्के कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा आपको नहीं भूलना है और कमलांग भी नहीं भूलना है। आप पाक्के भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों को मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो उस उड़ीसा में सिर्फ दो ही टाइगर रिजर्व हैं। पहले टाइगर रिजर्व का नाम है सतकोसिया और दूसरे का है सिमलीपाल। सिमलीपाल भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको सिमलीपाल भी याद रखना है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और सतकोसिया कहाँ पर है? ये भी आपका उड़ीसा में है। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको तो यह याद रखना ही चाहिए दोनों। ठीक है, उनको तो भूलना ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व हैं। पहले टाइगर रिजर्व का नाम है पीलीभीत और दूसरा है आपका दुधवा। पीलीभीत और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में।
तो कुछ लोगों को तो पहले से ही याद होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? बुक्सा। बुक्सा को आपको याद रखना है। कुछ लोग बुक्सा को समझते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व को समझते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो है पश्चिम बंगाल में। इसको आप देख लीजिए, अपने माइंड में इसको एक तरह से पिक्चर बना लीजिए। दूसरा टाइगर रिजर्व है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसको तो आपको हमेशा याद रहता है क्योंकि यह बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो वहीं पर टाइगर रिजर्व है, उसी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू। याद रखना है आपको, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पलामू दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरा है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, जो कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में। दोनों ही उत्तराखंड में हैं। अब आइए जानते हैं असम के बारे में। असम के आपको चारों याद रखना है दोस्तों, इसमें से कोई रियायत नहीं है। असम के चारों याद रखना है क्योंकि असम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम असम के निवासी नहीं हैं और असम के पेपर नहीं देंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारत की कोई भी परीक्षा देते हैं तो असम से अगर टाइगर रिजर्व पूछना है तो वे लोग क्या करते हैं? असम के टाइगर रिजर्व को उठाते हैं। तो असम का टाइगर रिजर्व क्या है? का नाम क्या है? नामेरी। असम के टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? नामेरी। और उसके बाद है असम के दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम है ओरेंग। और तीसरे टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? मानस। और चौथे टाइगर रिजर्व का नाम है काजीरंगा। तो भैया हमें काजीरंगा तो भूलना ही नहीं है और नामेरी भी नहीं भूलना है और एक तरह से मानस भी नहीं भूलना है। मानस को कई बार हम समझते हैं मध्य प्रदेश में है, तो यह मध्य प्रदेश में नहीं है, इसको याद रखना है आपको, असम में है। तो असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है एक बार हम फिर से देखेंगे। नामेरी और ओरेंग, और दूसरा कौन सा है? मानस। और नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का भी टाइगर रिजर्व जितने भी हैं इसको आपको याद कर लेना है। आप ये समझ लीजिए इसमें से एक भी आपको मिस नहीं करना है। एक भी आप ढील मत डालिएगा कि चलो मैं देख लूँगा बाद में याद कर लूँगा, ऐसा नहीं है। इसको आप याद कर ही लीजिए अभी ही। जितना मैं टाइगर रिजर्व आपको करवा रहा हूँ अभी, आज ही आप देखिए और इसको आज कल में पूरा कंप्लीट कर लीजिए और 1-2 बार हो सके तो लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? आपका बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा कौन सा है? पन्ना। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और तीसरा आपका पेंच। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट आपका संजय दुबरी। संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट आइए बात करते हैं राजस्थान की। बात करते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? सारिस्का। सारिस्का। सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है मुकुंदरा। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल कहाँ है? कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंभौर तो आप जानते ही हो। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? राजस्थान में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं तमिलनाडु की। बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु में बात करें
तो तमिलनाडु में कौन सा है पहला? देखो इसको आपको जितने भी ग्रीन वाले हैं इनको तो आपको 100% याद करना ही करना है दोस्तों। इसमें आप किसी प्रकार की कोताही मत बरतिएगा बिल्कुल भी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं आप वहाँ जाने पर सेंटर में जाने के बाद आपको मेरी याद आएगी कि सर ने बताया था, लेकिन माइंड में धुंधलापन हमें दिखाई दे रहा है बस। ठीक है, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन सा टाइगर रिजर्व है? अन्नामलाई। और दूसरा कौन सा है? सत्यमंगलम। और तीसरा आपका है कौन सा? कलक्कड़ मुंडनथुरई। और चौथा आपका कौन सा है? मुदुमलाई जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु। आपको तो इन सब नाम से ही समझ लीजिएगा तमिलनाडु में ही ऐसे नाम मिलते हैं। ठीक है, और कर्नाटक वगैरह मिलेंगे तो तमिलनाडु दक्षिण भारत में ही ऐसे नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको कौन कौन से दो याद रखना है बस, बाकी इन दोनों को आप भूल जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में अन्नामलाई और सत्यमंगलम आपको याद रखना है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नेक्स्ट राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक में आपको याद रखना है बांदीपुर, आपको याद होना चाहिए, और नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। वैसे मैं सबको बता देता हूँ यहाँ पर, भद्र टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। और बिल्लगिरी रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक तरह से पता चल गए होंगे सारे टाइगर रिजर्व के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ छूटता भी है तो फिर मैं बाद में देख लूँगा और आपको सारे टाइगर रिजर्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपके जो एक एक नंबर का है उसको मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको मैं कंप्लीट कर दूँ। आइए अब जानते हैं कि बाघों की गणना आखिर कैसे की जाती है। तो बाघों की गणना दो तरीक़ों से की जाती है। पहली विधि होती है बाघ जो होता है उसमें क्या किया जाता है? बाघ एक तरह से तो पहले तो पंजों के निशान से की जाती है। दूसरा उनमें एक तरह से कैमरा के ट्रिप विधि से भी यानी उनमें कैमरा लगा दिया जाता है और एक तरह से काउंट कर लिया जाता है कि कुल कितने कुल कितने टाइगर हैं। तो बाघों की गणना दो तरीक़ों से की जाती है। एक तो उनके पंजों के माध्यम से की जाती है, पंजों के निशान के माध्यम से की जाती है। और दूसरी विधि है कैमरा ट्रिप विधि, यानी कि कैमरों के माध्यम से की जाती है, जिसके द्वारा बेहतर माना जाता है कैमरा विधि वाला, क्योंकि पंजे के निशान कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं बाघों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं। पहली चीज़ें हैं दोस्त, आवासों का विखंडन होना। दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। तीसरा, आपका खाद्य पदार्थों की कमी होना, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। और कुछ एक तरह से जलवायु परिवर्तन भी एक कारण माना जा सकता है। और ठीक है, इन सभी का और मानव का एक तरह से मानव की ज़्यादा गतिविधियों की वजह से भी एक कारण माना जा सकता है। तो इन सारी गतिविधियों की वजह से बाघों की जो संख्या है, बाघों की ही नहीं जितने भी अन्य जीव जंतु हैं उनके जीवन में एक तरह से जो परिवर्तन हो रहा है, जो उनके अंदर ह्रास हमें दिखाई दे रहा है, यही सब कारण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिकार एक कारण माना जा सकता है, लेकिन उससे भी अप्रोप्रिएट शब्द यदि आप बोलिएगा तो आवासों का विखंडन होना, यानी कि उनके जहाँ पर वो रहते हैं ज़्यादातर हम कंपनियाँ स्थापित करने लगते हैं। ठीक है, और भी कुछ गतिविधियाँ मानव करने लगते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या में गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रही टाइगर रिजर्व पे सारी क्लास रही। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रही और टाइगर रिजर्व रही। ठीक है, अब आप सभी लोगों को आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाने का दूसरा प्रयास करूँगा, या आपकी डाउट क्लियर करने के लिए मैं दूसरी क्लास आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।